जय सिया राम। श्री सीता राम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जी हाँ, इस चौपाई से समझ गए होंगे कि अब राम कथा में हनुमान जी का प्रवेश हो गया है। और जहाँ कथा में हनुमान जी की लीला चालू हो जाती, वहाँ से कथा रसमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। एक एक लीला, एक एक चौपाई बड़ी गंभीरता से सुनने वाली है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। तुलसी बाबा कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, फिर भी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी की खोज के निमित्त जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सभी वानर नदी, वन, तालाब, पर्वत आदि कंदराओं को खोजते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। कुछ पूर्व की तरफ, नाना तरफ, सब हर दिशाओं में सारे टीमें अलग अलग बना के गई। लेकिन यहाँ पर वर्णन हनुमान जी की टीम जिधर गई, तो दक्षिण दिशा की तरफ का वर्णन विशेष किया जा रहा है। विशेष क्यों है? क्योंकि अन्य दिशाओं में जाने वालों को प्रभु ने कोई चिन्ह आदि मैसेज नहीं दिया, लेकिन हनुमान जी को मुद्रिका दी और मैसेज दिया। इसलिए हनुमान जी को भी मन में एक आत्मविश्वास था कि प्रभु ने इस कार्य के लिए हमको चुना है। श्री राम के कार्य के लिए सभी तन मन से पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। पर्वत, कंदराएं, नदी, तालाब सब पार करके अधिक समय हो गया, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। अब सभी के प्राण जो है वो प्यास के मारे बिल्कुल सूख रहे थे कि क्या करें, कैसे कहीं से जल वगैरह। रास्ते में उन्हें कुछ भीगे पंखों वाले क्रोच पक्षी के दर्शन हुए, तो सभी ने कहा कि ये इस गुफा से निकल रहा है, इसलिए इसमें अवश्य जल होगा। सबसे आगे हनुमान जी ने उस गुफा में प्रवेश किया और अन्य सब वानर धीरे धीरे हनुमान जी के पीछे पीछे उस गुफा में गए। एक दूसरे की बाह में हाथ फंसाए हुए कहीं खो न जाएं, और उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। दीख जाए उपवन बर, सर विगसित बहुकुंज। मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी तप पुंज। अंदर गए तो एक पूरा एक नगर ही दिखाई पड़ गया। उत्तम बगीचा, तालाब, बहुत से कमल खिले हैं। वहां पर एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूरी ते ताही सबई से रुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। दूरी ते ताही सबई से रुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही तब कहा करऊ जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। सभी ने उनको
देवी स्वरूप समझ करके प्रणाम किया, फिर अपना सारा वृतांत सुनाया और उसने कहा, हे वीर वानरों, अब आप सब जलपान आदि करके रसीले फल खाकर अपने प्यास को शांत करो, अपनी भूख को शांत करो। सभी ने आज्ञा पाकर स्नान आदि करके मीठे रसीले फलों को खाया और उनका परिचय पूछने लगे। तेई सब आपन कथा सुनाई, अब मैं अब जाब जहाँ रघुराई। वो सुंदरी हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान जी, मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रही थी और भगवान की उपासना कर रही थी, और अब मैं श्री भगवान के लोक को चली जाऊंगी। वो कौन थी? पूर्व काल में हेमा नाम पुरा दिव्य रूपिणी विश्वकर्मणा पुत्री महेशम नृत्येन तोषयामास भामिनी, तुष्टो महेशा प्रददाविदं दिव्यपुरं महत् अत्र स्थिता सा सुंदरी वर्षाणाम युतायुतम। पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम की एक दिव्य स्वरूपिणी पुत्री थी। उसने अपने नृत्य से श्री महादेव को प्रसन्न किया था, और प्रसन्न होने पर शंकर जी ने उसे एक विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया था। यहाँ वो सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष तक रहती थी। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, और मेरा नाम क्या है? स्वयं प्रभा। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं भगवान विष्णु की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक जाने लगी, तब उसने कहा, तू सब प्रकार से प्राणियों से रहित इस स्थान में रह करके तपस्या कर त्रेता युग में अव्यय नारायण राज दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, और जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे तो उनकी लीला में उनकी भार्या सीता को ढूंढते हुए कुछ वानर यहाँ तेरी गुफा में आएंगे। तू भली प्रकार सत्कार कर श्री रामचंद्र जी के कार्य में आए सभी वानरों की सेवा करना, उनकी भूख मिटाना और यत्न पूर्वक वंदना करना, जिससे विष्णु धाम को चली जाएगी। बंधुओं, यहाँ पर से ही हनुमान जी के कि अगर तुमको भगवान के दर्शन नहीं भी हो पा रहे हैं और कोई सत्कर्म तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के भक्तों को विधिवत जल पान फल और प्रसाद आदि से संतुष्ट करके भी भगवान को पाया जा सकता है। तो आज आपको यहाँ से पता चल गया कि भंडारे क्यों करवाए जाते हैं। सारे ऋषि मुनि जीवन भर भंडारे अधिकतर ज्यादातर संत महाजन ज्यादा कराते हैं, या तो महाजन कराते हैं या तो संत लोग कराते हैं। संत लोग कैसे कराते हैं? उनके पास ना बीबी बच्चे घर आदि तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अब गृहस्थियों के घर बार बार जाया जाए तो ऐसे कुछ लेना देना अच्छा भी नहीं लगता, कर्जा बन जाएगा। हम रोज जाएं आशीर्वाद देते रहें, तो होता क्या है कि गृहस्थियों के यहाँ से भिक्षा मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं, कुछ लाओ भैया भगवान का भंडारा करेंगे। इससे दूसरा कारण भी सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग धनी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो अपने गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनको इतना धर्म कार्य करने की छुट्टी नहीं मिलती है। तो एक ये परंपरा बन गई कि उनके द्वारा जो परिश्रम से कमाया गया धन है वो साधु संतों को प्राप्त होता है। और साधु संत क्या करते हैं कि वर्ष में एक बार, नियम तो यही करते हैं कि चतुर्मास के बाद जैसे ही काम चालू होता है, जैसे मेले चालू हो जाते हैं। देखो कतकी का मेला है, ये है वो है, दीपावली के आसपास से सारे मेले चालू होने लगते हैं, तो वहीं से भंडारे कराया करते हैं। कहीं पूर्णिमा को भंडारा, कहीं
अमावस्या को भंडारा, कहीं दशहरा वाले दिन, तो सब जितना भी संपत्ति उनको दान में प्राप्त होती है वह सब भंडारे के निमित्त तेरा तुझको अर्पण उसी समाज से मांग कर इकट्ठा किया है और उसी समाज में भगवान के भक्तों को प्रसाद ग्रहण करके सब समाप्त कर देते हैं। और जैसे समाप्त होता है फिर मांगना जांचना चालू, तो कोई संग्रह नहीं करता है। यहीं पर स्वयं प्रभा ने अपना पूरा पुण्य जो वन वाटिका जल पुष्प, जहाँ निर्जन स्थान में समझो जहाँ कुछ जल पीने को भी नहीं था, वहाँ एक पूरा नगर बसा के रखी थी कि वानर सेना आएगी तो उसको वानर सेना को भोग प्रसाद खिलाने के कारण वह भगवान के लोक को चली गई और 1 महीने तक पूरा खाते पीते रहे, भ्रमण करते रहे। भंडारा जो समय दिया था वो लगभग सब यहीं बीत गया। तो आज आपको पता चल गया कि जितना ज्यादा हो सके भक्तों को भोजन प्रसादी करवाते रहना चाहिए। अब 1 महीना उसी में खाते पीते घूम गया। तब हनुमान जी कहने लगे, ये देवी हमको एक टाइम मिला है भगवान के द्वारा उनका कार्य सिद्ध करने के लिए और हमारा सारा समय तो यहीं निकल गया। तो स्वयं प्रभा कहती हैं कि जितने समय में तुम यहाँ से घूम फिर के जाते तो जहाँ तक हमारी क्षमता है आपको उस लक्ष्य के सबसे नजदीक जितना हो सकता है हम आपको पहुंचा देंगे। क्या कहा? मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु पैहवसी ताई जन पछताहु। मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु पैहवसी ताई जन पछताहु। कहने लगी आप लोग आंखें बंद करो और जहां से श्री सीता जी को प्राप्त करने का तुमको सबूत मिलने लगेगा, लक्ष्य दिखने लगेगा, वहां तक मैं तुमको पहुंचा दूंगी। नयन मोंदी मुनि देखहि बारा और ठाड़े सकल सिंधु मूंदी नयन। नयन मोंदी पुनि देखहि बीरा ठाड़े सिंधु के तीरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी ने आंखें खोली तो सामने क्या चल रहा था? घर 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 की आवाज करते हुए मैं लहरें उठ रही हैं और एकदम समुद्र के किनारे ये सब बानर जामवंत हनुमान सोचे ये कहाँ भेज दिया इसने, तो लग रहा है कोई दूसरी दुनिया में भेज दिया। लेकिन एक कहावत है, चोर चोर जैसा होता है, भक्त भक्त सभी को समझता है। लेकिन भक्त ने कहा कि कोई दूसरा भक्त हमें भटका नहीं सकता है, उसने रास्ता सही दिखाया होगा, यहीं आसपास पता करो। इधर स्वयं प्रभा भगवान के चरणों में जाकर सिर नमाकर अनेक प्रकार से विनती करने लगी। अचल भक्ति का वरदान प्राप्त करके श्री राम के चरण बिंदों में, श्री राम के चरणों के स्नेह में और उनके चरण चिन्हों को हृदय में धारण किया और बद्रिका आश्रम को चली गई। अब इधर 1 माह की जो समय अवधि थी वो समाप्त हो रही थी। श्री सीता जी का कोई समाचार नहीं मिला। अब कहने लगे अंगदादि, अरे उसी समय पिता को मारे थे तभी हम डर गए थे, क्योंकि जब कोई राजा मारता है तो उत्तराधिकारी भी मार देता है। बहू ने हम पे कितना विश्वास किया, तब तो बच गए थे, अब बचना मुश्किल है। वहां जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे, इससे बढ़िया था कि हमको भगवान ही अपने हाथों से मार देते। अंगद रोने लगे। अंगद की वाणी सुनकर सब कहने लगे, युवराज आप चिंता न करिए, हम लोग श्री सीता जी की खबर लेकर ही वापस जाएंगे।
सब बानर आदि कुशा बिछा करके समुद्र के तट पर बैठ गए। जामवान जी ने अंगद को बहुत दुखी देखा, सभी को धैर्य बंधाने लगे, कथा कहने लगे, क्योंकि वहां उनकी टीम में जामवंत जी सबसे बुद्धिमान और बूढ़े मंत्री थे। कहा, हे तात, तुम श्री राम को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। अपनी इच्छा से ही उन्होंने हमें चुना है और वो कोई ना कोई रास्ता वो दिखाएंगे। और बानर दल में वार्ता सुन रहे थे, कहानी सुनाई जा रही थी कि देखो गीधराज को ऐसे किया, जटायु के लिए देखो कितनी कृपा की, पिता जैसा स्नेह दे दिया। और जब ऐसी सब बात हो रही थी तो वहीं पर एक बहुत बड़ा गीध बैठा हुआ था एक टीला पे। बानर दल की वार्ता सुनकर संपाति पर्वत की एक कंदरा से बाहर निकला, थोड़ा सा सर निकाया, बानरों को देखकर प्रसन्न होकर कहने लगा, अरे वाह भैया वाह, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बरसों से भूखे बैठे थे, आज तक हमको अन्न नहीं मिला, क्योंकि वो चल नहीं पाता था, बूढ़ा हो गया था। और आज ताजे ताजे बढ़िया देखो हुष्ट पुष्ट इतने तगड़े तगड़े बंदरों की पूरी सेना भेज दी, आज तो वर्षों की भूख मिटाऊंगा। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत का देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों में सुनते सब डर गए कि तो एक एक टप टप उठा के खा जाएगा। बहुत विशाल, जैसे जटायु को बताया गया था कि बहुत विशाल। जटायु की घटना आदि कान में भी पड़ी तो पहले बताया। ये बताओ, प्रिय कृतम ही रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषः, धर्मज्ञ जटायु की जो तुम कथा सुना रहे थे वो कैसे क्या था? कहने लगे, गदराज जटायु सुखी हैं, युद्ध में रावण के हाथों मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए हैं। और महाराज, जैसे राजा दशरथ की मृत्यु के बाद में भगवान ने उनको अंत्येष्टि संस्कार वगैरह नहीं किया, लेकिन जटायु की पूरी पुत्रवत क्रिया करी है। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनो कपिवीरा। जब सुना पूरी घटना तो बड़ा दुख हुआ संपाति को। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देऊ तिलांजलि जाए। जब सुना किसी अपने की मृत्यु को जब समाचार मिले तो उसका तर्पण आदि तीर्थों में करना चाहिए जाकर के, और मित्रवत व्यवहार करने लगा। कहने लगा कि वो मेरा ही भाई था, बंधु। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। कहने लगे, हम दोनों बहुत बलवान गीध थे और युवा अवस्था में हम दोनों लोगों ने शर्त लगाई थी, और हमारे लोगों की मदमस्त उड़ान देख करके ये ग्रह व्रह कुछ नहीं थे इस पृथ्वी से उस कोने जाने के लिए। हम लोग ग्रहों में होड़ लगाते थे। हम दोनों लोगों ने एक बार शर्त लगा दिया, और सूर्य को सबसे पहले छू कर कौन आएगा। इतने बलवान थे कि हम लोगों ने शर्त लगा ली कि सूर्य को कौन आएगा। अब अपने पराक्रम की था लेने की इच्छा से अति दूर, बहुत दूर पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और शर्त क्या थी? सूर्य को अस्तांचल यानी पृथ्वी पर डूबने से पहले ही वहां तक पहुंच जाएंगे। उड़ने पर देखा कि सूर्य के तेज से हमारी शक्ति लुप्त हो गई, तो कुछ दूर नजदीक रहे, मतलब सूर्य से थोड़ा पहले ही जैसे गर्मी होने लगी। जटायु उनके तेज को नहीं सह पाया और पहले थक के रुक गया। तेज न सही सब सो फिर आवा,
मैं अभिमानी रब नियरावा, मैंने और अभिमान करके कि मैं तो उसके आगे और जाऊंगा, गर्मी सह करके उतरने लगा। कहाँ? सूर्य के ग्रह क्षेत्र में उतरने लगा। और इतनी तेज जलन हो रही थी कि मैंने अपने आप को अपने पंखों से ढक करके, और जब मैंने अपने पंख ढके, यहाँ पे बात गिरिराज ये कहने लगा कि मैंने अपने भाई को भी अपने पंखों में ढक लिया, क्योंकि वो जल न जाए ज्यादा गर्मी। तो मैंने और अभिमान दिखाया, देखो तुम नहीं चल पा रहे हो, तुमको भी लेकर के मैं सूर्य के पास में चलूंगा। अब महाराज हमारे सारे पंख गए जल, और वहां से हम इस जन स्थान पर गिरे, और मेरा भाई कहीं और गिरा, दोनों लोग बिछड़ गए। कुछ समय पश्चात घिसटता हुआ मैं इस पर्वत की कंदरा में चला आया, और यहाँ इसी पर्वत पर निशाकर नाम के एक ऋषि रहते थे। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझसे कहा था, संपाति तुम यहीं पर तपस्या करो और इंतजार करो, तुमको राम काज करना है। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करो प्रभु काजू। हे वानरों, आज चंद्रा नाम के, जो चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उनके कथानुसार देखो मेरे पंख उगाए हैं। अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि दूर तक जाएगी। मैं त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका देख रहा हूँ, और वहां पर अशोक वाटिका में श्री सीता जी को भी देख रहा हूँ। मैं देखो तुम नाही रामा, गीदई दृष्टि अपार सिया रामा। बूढ़ा भयउ न करते रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिया रामा। हे वीरों, मैं वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी अवस्था नहीं रह गई है। कि आप लोग ये सोचते कि हाथ तो रहा है, डींगे बड़ी बड़ी, लेकिन मैं देख सकता हूँ यहाँ से हजारों कोस दूर तक देखने की मेरी क्षमता है। ये हमको जातिगत गुण प्राप्त है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस समुद्र के उस पार एक अशोक वाटिका, त्रिकूट नामक पर्वत है, वहां पे एक अशोक वाटिका है। उस पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी है, जो बिल्कुल सीता जी के गुणवानी यानी सीता जी हैं। अब उनके आसपास बड़ी राक्षसियां पहरा दे रही हैं, और मैं असमर्थ हूं, नहीं तो उड़ के अभी टप्प से उठा लाता जाकर के, अगर मैं पहले वाला संपाति होता। हे बलवीरों, हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य ये मैं करता। 100 योजन सिंधु लांग कर, जो बलवीर वहां पर सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर मैं उड़ता। कहने लगे, हरे हे बलवीरों, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस कारण मैं इतनी दूर उड़ नहीं सकता हूँ। 100 योजन सिंधु लांग कर, जो बलवीर वहां पर जाएगा, वो ही सीता सुध लाएगा, वो ही सुयस कमाएगा। हे वानरों, अब श्री राम के दूत हो तुम, इसलिए मेरी बात सुनो। मेरे इस समय तो क्षमता है नहीं, तुमने एक समय भी दिया है, उनकी कृपा से तुम लोगों के दर्शन से मेरे पंख तो उगने लगे हैं, लेकिन इतने नहीं मजबूत हो गए हैं कि हम ये कार्य कर पाए। और जो वानर वहां पर जाएगा वो सुयस का भागी होगा, जाओ पता लगाओ पूरी बात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वानरों के इस प्रकार व्याख्यान कर संपाति उड़कर आकाश मार्ग की ओर चला गया। सभी के मन में आश्चर्य हुआ
कि जो संपाति हमें बिना पंख के लोथ रूप में एक लोथड़ा दिख रहा था, जैसे पक्षी को कभी देखिए उसके सारे पंख हटा दो तो बड़ा खाली मांस का लोथड़ा दिखता था, आज वो श्री राम के प्रताप से उड़ने लगा है। अब वो उड़ेगा तो अपना शिकार आदि करके उसका पेट पूजन हो जाएगा। अब इधर सब लोग सोचने लगे कि अब इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए, सभी अपना अपना कौशल बतला रहे हैं। यार 50 योजन तक तो हमारी भी छलांग है। अच्छा होता नहीं है इसे, कहीं हम लोग खेल कूद अभ्यास करते रहें तो होते नहीं भैया, ये नाला 10 फुट का है, 6 फुट का तो हम नांग सकते हैं, 7 का हम निकल पाते, कोई 9 फीट की जंप है। सब अपने अपनी जंप के बारे में बता रहे हैं। तो कोई 50, कोई 20, कोई 40, सब कह रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी बात कह के चुपचाप बैठे जा रहे हैं। जामवंत जी कहने लगे, भगवान ने बाली के यहाँ जो विशाल शरीर बढ़ाया था, उस समय मैंने 2 घड़ी में ही दौड़कर 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि कम से कम 80-90 योजन तो मैं जा सकता हूँ। पहले युवावस्था में मेरे अंदर बहुत क्षमता थी, छलांग मारने की शक्ति थी। यद्यपि मैं इस अवस्था को पार कर चुका हूँ और जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव ने, भगवान श्री राम ने दृढ़ निश्चय किया है, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं करी जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप सुनिए, मैं एक छलांग लगा करके उस पार भी चला जाऊं तो 80-90 योजन तक, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वापस आने में भगवान को अंदाजा लगा करके कोई मैसेज देना नहीं, क्योंकि सूचना तो वो सब कुछ जानने वाले हैं। सभी वानर अपनी अपनी गति बताने रहे हैं। जामवंत जी 90 योजन, ऋषभ 40, गंधमादन 50, महेंद्र 60, द्विविद 70 और सब कोई अपनी अपनी बता रहे हैं। और अंगद क्या बोलते हैं, इस महासागर को मैं तो पूरा लांग सकता हूं प्रभु, लेकिन वहां से वापस आने में हमें इस समय, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है कि हम वापस आ पाए ना आ पाए। तो जिस कार्य में शंका हो उस कार्य में होने में कोई वो नहीं है कि हाँ कर सकते हैं। आज के समय में सफलता वही है। यहाँ ये मैसेज क्या कहा जा रहा है कि आप कभी भी लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य को 99 भी अगर आप प्रतिशत उम्मीद है कि आप पास हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो अपनी सफलता की डींगे मत हाँको जब तक आप 100% सक्षम न हो। कुछ लोग होते हैं 80-90% पा करके उत्सव मनाने लगते हैं। एक कक्षा 1 या 5 में, कौन से में, कछुआ और खरगोश की कथा किस क्लास में है? बहुत सबसे पहले बचपन में जब पढ़ाई करो तो प्राइमरी क्लास में सबसे पहला ही यही 2 कहानियां सुनाई जाती थी जो आज तक आप सभी को याद होंगी। एक प्यासा कौवा और कछुआ और खरगोश की। ये ऐसा कोई भी भारत का व्यक्ति अगर इसने प्राइमरी में भी प्रवेश किया है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कहानी ना आती हो। आई एम राइट एंड रॉन्ग? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कौवा वाली कहानी क्या है कि जीवन में कभी आशा मत छोड़ो। कौवा बहुत प्यासा था और एक घड़े में सुराही में थोड़ा सा पानी था और वो बड़ी युक्ति लगाई। क्या किया उसने? कंकड़ पत्थर उठा उठा करके घड़े में डालने लगा और कंकड़ पत्थर बैठते चले गए, पानी ऊपर आया और पी लिया। तो कर्म के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, भले वो देखने में तुम्हारी क्षमता से बाहर दिख रहा हो। और कभी भी अपनी क्षमता को ओवर कॉन्फिडेंस में ना ले लो। एक तो क्षमता है कि अपने आप को कम न समझो। यही 2 कहानियां पूरे जीवन के मंत्र को
सिद्ध कर सकती हैं, जीवन कैसे जिया जाए। कौवे ने एक एक करके पत्थर डाला और पानी पी लिया। और एक वहीं पर हुआ कि एक बार खरगोश और कछुए में शर्त लगी। तो खरगोश को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास कुछ ज्यादा था कि ये कछुआ हमें क्या पछाड़ पाएगा। बड़ी तेज रेस लगाई और क्या बोलते हैं 90% जा करके एक पेड़ मिल गया। तो सोचा ये कछुआ जब तक आएगा पहुंचेगा, तो वो गया उस पेड़ की छांव में आराम करने लगा। और कछुआ हमारा धीरे धीरे टुकुर 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। और कछुआ पहले रेस जीत गया और खरगोश हार गया। तो इसलिए कभी भी विशेष आत्मविश्वास ना पालो कि ये कोई दुनिया में कुछ नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। इसीलिए जब सब लोग सुन रहे थे जामवंत कहा तुम सब लायक, पटैया किमी सबही करनायक। सभी लोग कहने लगे ये हजारों वानरों के झुंड नायक की मंडली में एक से एक सब बढ़िया हैं, एक से एक नायक। अब युवराज कहने लगे कि हम तुमको भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जो पूरा कार्य करने में सक्षम होगा वही जा सकता है। अब जामवंत जी क्या कहने लगे, सब लोग तो अपनी अपनी लिमिटेशन बता रहे हैं, लेकिन वहीं एक टीम में एक व्यक्ति चुपचाप गदा लिए और शांत बैठा हुआ है। सबकी नजर पड़ी कि भाई सबने अपनी अपनी क्षमता बता दी है और ये कौन चुपचाप बैठा हुआ है। वीर हनुमान शांत बैठे हैं चुपचाप। तब कहते हैं जामवंत जी, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन कुमारा, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे वो बलवाना। जामवंत जी कहने लगे, हनुमान जी आप काहे चुप हो करके बैठे हो? आप तो पवन के पुत्र हो, आप उन्हीं के समान बलवान हो। आप बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। राम कार्यार्थे में तुम जनितो अस्मि महात्मना, जात्र मात्रेण ते पूर्व दृष्टवोद्यंतम विभावसुम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही तो आपको, आपका कार्य ही तो राम कार्य के लिए हुआ है, आपका जन्म ही तो राम के काज के लिए हुआ है। और यहाँ पर सब अपनी अपनी क्षमता बता रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हो। हे प्रभु, जिस समय आपका जन्म हुआ था आप बालपन में कितने वीर थे। एक समय तो आपने उगते हुए सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया और बाल लीला में ही उछलकर उसको प्राप्त करने का प्रयास किया और मुंह में रख लिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और आप अपने बल का अंदाजा लगाइए कि आप बहुत वीर हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं। जैसे जैसे कह रहे हैं आप खड़े हो जाइए और हम सबकी अब रक्षा करिए, क्योंकि अब हम लोगों के जीवन तुम्हारे हाथ में है। और जीवन तो छोड़ दो, राम के लिए हम कुछ नहीं। राम
कार्य के लिए तुम आए हो, राम कार्य का श्रेय भी तुमको मिलना है। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने गौरव को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। हे हनुमान जी, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता है। आपका जन्म राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जैसे कहा कि राम काज के लिए तुम अपना बल याद करो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब राम काज के लिए बताया, विशालतम सरोवर, लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन श्रद्धा से अपार हुआ। बजरंगी कारण रंगी का योजन भर का आकार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। जामवंत कहने लगे, प्रभु शांत, जगा दिया। जामवंत जी कहने लगे, शांत, आपने जो कुछ कहा है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सीता मैया का पता लगाना है। इतना ही पता लगाओ, और जितना उचित हो सके, जितना तुमने कहा है इसमें से कुछ सबक सिखा देना भाई। क्योंकि शत्रु के पास जाके जब तक अपने बलों का परिचय दे आना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे हनुमान जी, हमारी प्राण शक्ति का अब हास हो गया है। संकट को उतारने में अब तुम ही संकट मोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो, तुम ही अब संकट मोचन हो। हे हनुमान जी, जैसे वामन जी ने त्रिलोकी नापने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत सहित 21 परिक्रमा की थी भगवान की, पृथ्वी की वनों सहित। हनुमान जी कहने लगे, अच्छा आप सही कह रहे हो, तो वहां बताओ क्या क्या करके आना है। जामवंत मय पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी ने एक मैसेज भी दिया है। आज अगर कोई जवान पुरुष धन युवा शक्ति से संपन्न हो जाए तो बुजुर्गों की सलाह नहीं लेता है, परामर्श नहीं लेता है, उनको तुच्छ समझने लगता है। हनुमान जी को अपना बल सामर्थ्य सब कुछ याद आ गया, खूब विशालकाय हो गए, लेकिन अपने से बड़े बुजुर्गों का परामर्श लेने में, तभी तो उनको विद्यावान, बलवान और बुद्धिमान कहा गया है। तो कहने लगे कि जामवंत जी बताइए, उचित सिखावन दीजो मोहि, जो उचित है वो शिक्षा दो, उसके अनुसार मैं कार्य करके इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहव सुधियाई। देखो पता तो चल गया है कि संपाति ने बता दिया कि उस पार बैठी हैं, अब तुम सक्षम भी हो। वहां जा करके नहीं कि जा करके जाओ सीधे सब तांडव मचा के उठा लाओ, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधियाई, सीता जी की देखाओ, उनकी सुध ले आओ और खबर लेकर के आओ, और वो सारा समाचार श्री राघव जी से कह दो। फिर आगे जो करना हो, भगवान से बढ़ के हम लोग नहीं हैं,
हमको जितना मैसेज दिया गया, जितना कार्य दिया गया है, उतना कार्य करना चाहिए। इसलिए जाओ। कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीतय आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावई। श्री राम जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो भी इस कथा का श्रवण करेंगे, श्री राम की कृपा से उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा ये बताओ, ये हनुमान जी एकदम से क्यों विशालकाय आ गए? तो एक बचपन की कथा भी है। हनुमान जी बचपन में बहुत पराक्रमी थे, वो बड़े नटखट थे। इनके दिव्य दर्शन करने लोग आते थे और ये इतने निर्भय हो गए थे कि किसी को डरते वरते नहीं थे। हनुमान जी की बचपने की लीला ये थी कि अगर सुबह ये पर्वत यहाँ रखा है तो कहो शाम को सरका करके वो दूसरे मोहल्ले में नजर आए। किसी कंदरा में कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो वो कितनी दूर रख के चले आए कि कहाँ पहुंचा दें। पूरी जैसे बचपन में देखो बच्चे खिलौने बनाया करते हैं, घर बनाया करते हैं, पेड़ है, नदी है, तालाब है। तो हनुमान जी सृष्टि में कहाँ कब नदी निकाल दें, किधर तालाब बना दें, कहाँ पर्वत रख दें, कौन सा वृक्ष उखाड़ के कहाँ लगा दें, इतनी तबाही दी कि वन में कोई भी ऋषि मुनि शांति से नहीं रह सकता था। उसको भय लगा रहता था कि आज मेरी कुटिया तो बढ़िया नदी के किनारे है, वन वाटिका लगी हुई है, और कल वो कितनी दूर कहाँ चली जाए। एक बार दुर्वासा ऋषि लोग नदी के तट पर पूजा पाठ किए, संध्या वंदन कर रहे थे और मन लग गया तो ये इनके लिए वो क्षेत्र जो है एक मिट्टी का ढेला उछालने वाला है। इन्होंने पृथ्वी को उठाया, वही रोज वाली क्रिया। तब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, हे उदंड बालक, तेरे को अपनी बुद्धि, अपने बल बुद्धि पर बहुत अहंकार है ना, तो सब भूल जा अपने बलवल, एक साधारण बानर की तरह जीवन यापन कर। अब जब ऐसा कहा तब देवता आदि सब तुरंत प्रकट हो गए। दुर्वासा जी से कहा, अरे ये रुद्र अवतार हमारे बजरंग बली है, राम काज के लिए इतना हम लोग फुल पावर में भोलेनाथ आए हैं और तुमने ऐसा श्राप दे दिया। तो कहने लगे, जब तक राम काज करने की नौबत आएगी तब तक ये पृथ्वी बचेगी। ये जितने बड़े होते जाएंगे तो किसी दिन बाहर निकलेंगे, पृथ्वी को फुटबॉल बना के खेलेंगे। भैया इस पृथ्वी पर जीना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए श्राप दिया। अगर इनको इनका बल याद रहेगा तो कौन से कितने समुद्र बना डालें, कितनी नदी बना डालें, कोई था नहीं है। तो कहने लगे वो सब ठीक है, लेकिन ये इसी बल की और इसी की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। तब दुर्वासा जी ने कहा, जब जरूरत पड़ेगी इनको कोई याद दिला देगा कि तुम इतने शक्तिशाली हो, ये सब बल इनको याद दिलाओगे, वैसे तुरंत इन शक्तियों के साथ में ये जागृत हो जाएंगे। तो आज क्या हुआ था, जब ये चुपचाप बैठे थे कि सब कुछ कर रहा, हमको क्या पता है क्या करना है, तो जामवंत जी ने याद दिलाया ना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताते तुम पाई। मतलब कौन सा ऐसा काज है संसार में जो तुमसे ना हो पाए? तुम समुद्र देख करके बैठे हो,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, श्री राम आवाज लगाई। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलाभुदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनानामृगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, अतुल जिसका कोई तोल नहीं है, जिसके बराबर कोई शब्द ही नहीं है, क्या कह देंगे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, एक सोने के पर्वत सुमेर के समान क्रांति युक्त वाले विशाल शरीर, दैत्य रूपी वन को धनुज वन कृषाणु, दैत्य रूपी वन को अग्नि रूपी अपने भस्म करने की क्षमता रखने वाले और ज्ञानियों में सबसे आगे और संपूर्ण गुणों के निधान, हे वानरों के स्वामी, हे श्री रघुनाथ जी के प्रिय पवन पुत्र, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, इतने गुणवान बलवान होने के बाद भी अपने से बड़ों के वचन जब अच्छे लगते हैं तो वो राम काज कर पाता है। अहंकारी व्यक्ति राम काज नहीं कर पाएगा। जामवंत के वचन सुना सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के क्या वचन सुनाए, क्या वचन अच्छे लगे हनुमान जी के? हनुमान जी को जामवंत जी के कि ठीक है हम कुछ ज्यादा नहीं उपद्रव मचा के क्या करके आएंगे, सीता जी की सुध यानी खबर लेकर के चले आएंगे। तुम सब आराम से कंदमूल भाग खा करके यहाँ पर अब जो कष्टमय जीवन है उसको कुछ व्यतीत करो, मैं वहां से आता हूँ। अब आवे रघुबीर जीत दल तो हनुमंत कहाऊं, सूरदास शुभपुरी अयोध्या रागो सुबस सुबसाऊं। या कही नाई सबही कहूँ माता, चले वो हरसिया धरी रघुनाथा। ऐसे कहकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हुए श्री राम जी ने प्रस्थान किया। और आगे क्या देखते हैं? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़वता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत पर हनुमान जी खेल खेल में चढ़ गए और पवन कुमार बलवान वीर हनुमान का एक झटका लगा तो उसके भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहरे रूपाले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही थी, जैसे समुद्र के बीच में ज्वालामुखी वाले पर्वत होते हैं वैसे प्रकट हुआ और मैनसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। अब वो बार बार श्री हनुमान जी को स्मरण कर रहे हैं। अत्यंत बलवान होने के कारण श्री रघुनाथ जी कैसे चल रहे हैं? राम बाण की तरह चले हैं। जिस पर्वत जिस शिखर पर पैर रखते हैं वो पर्वत भूर से एकदम चुकनाचूर होकर समुद्र में रसातल में चला जा रहा है। अब समुद्र में के ऊपर उड़ान भर दी। जिस पर्वत के ऊपर पांव पड़ जाए, जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वो तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता था। अब श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत जो समुद्र की गर्त में था, मैनाक पर्वत उड़ने, पहले के समय में पर्वत भी उड़ने की क्षमता रखते थे।
ये सतयुग की बात है। जब बोला तो पहले बताया नहीं था कि पेड़ पौधे जड़ चेतन सब बात करते थे, आपस में आने जाने की क्षमता थी, नदियां प्रकट होकर के उड़ के चली जाती थी, सारे समुद्र वगैरह। अगर वैसी स्थिति हो तो कल्पना करो सृष्टि कितनी आनंददायी होगी, कितनी। आज गंगा जी कानपुर में बह रही हैं, हरिद्वार में बह रही हैं, ऋषिकेश में बह रही हैं। मन हो तो दूसरी जगह चली जाए, कोई ऋषि कमंडल में लेके चला जाए। तो पहले की लीलाएं बड़ी अच्छी अच्छी थी। समुद्र से मैनाक पर्वत ऊपर उठाओ, कहने लगा हे प्रभु थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। और ये भेजा किसने था? समुद्र देवता ने भेजा था कि राम काज के लिए जा रहे हैं हनुमान जी, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाओ। किसी और के क्षमता नहीं, जिस पर्वत पे पैर टिकाते हो धड़ाम से फूट जाता है, तो तुम्हारे अंदर क्षमता है, जाओ हनुमान जी को थोड़ा सहारा दे दो। देखो अभी तक लग रहा था अगर वो लोग भी बानर भी आगे कोई आते तो 50-50, 100-100 किलोमीटर जाने वाले थे वो। तो बीच में पर्वतों के हम लोग जब कहीं भी किसी समस्या में फंस जाएं तो यहाँ से ये मत समझना चाहिए कि अब जीवन खत्म हो गया है। आप जहाँ लास्ट में पहुंचोगे वहीं से नवीन कार्य फिर आरंभ मिलेगा। सब लोग समुद्र के इस पार खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं कि हम सबके मन में है कि अब इसको एक ही बार में उस पार जाना है। जब बीच में गए तो समुद्र पे बीच बीच में चोटियां पर्वत की मिली, तो अगर वो वानर भी प्रयास करते तो कोई जरूरी थोड़ी कि 100 योजन इकट्ठे ही बांधना पड़ता। बीच बीच में जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो रास्ते मिलते चले जाएंगे। समुद्र देवता को लगा कहीं हनुमान जी थक न जाए, राम काज में देरी न हो जाए, तो मैनाक पर्वत ऊपर आया। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसका अपमान भी नहीं किया। देखो राम काज में इतने अहंकारी भी ना हो जाओ। कभी कभी कुछ होता है, बड़े बड़े वीर धनी लोग अहंकार वश में भी आ सकते हैं। कैसे? कि मैं फला आश्रम फला मंदिर अपने पैसे से अकेले बनवा दूंगा, मैं किसी से एक चवन्नी नहीं लूंगा। तो यहाँ हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, इतने अहंकारी ना हो जाओ कि भले आप धर्म मार्ग पर चल रहे हो लेकिन छोटा सहयोग भी आपको ले लेना चाहिए। तो हनुमान ते ही परसा करी, हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया, थोड़ा सा स्पर्श कर लिया कि आपने राम काज में सहायता करने का जो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राम काज कीने बिनी मोहि कहाँ विश्राम, हाथ से छू लिया और उसके बाद कहा हे भाई श्री रामचंद्र जी का काज किए बिना मुझे कोई विश्राम नहीं है। देवताओं ने श्री हनुमान जी की बुद्धि और समर्थ की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। अब सुरसा विशाल रूप में हनुमंतलाल जी के समक्ष आकर कहने लगी, आज सुरन मोहि दीन आहारा। मतलब आज हमको देवताओं ने आहार दिया, कितना बढ़िया भोजन है आज हमको, और उसके वचन को सुना। तो हनुमान जी कहने लगे, देखो माता तुम भूखी हो, भूखे को भाई खाना खिलाना पुण्य की बात है, लेकिन राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियम आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हे माता, श्री राम का कार्य करके सीता का समाचार जब तक मैं प्रभु को न सुना दूं तब तक तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, पक्का सुन लीजिए। और ये कार्य मैं कर लूं तो स्वतः तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगी। सुरसा बोली बकवास छोड़,
मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको यह परमावश्य कहे, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। ऐसा कहकर सुरसा ने 1 योजन मुंह फैलाया, हनुमान जी ने 2 योजन बना लिया, फिर उसने 4 योजन बनाया तो इन्होंने 8 योजन बना लिया। जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, कपि डबल रूप टिबल रूप बनाते चले गए। अब 7 योजन जहीं आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। क्या बात है, क्या कहा जानते हो? जब अहंकार बढ़ता जाए तो व्यक्ति को, अहंकारी को उसके अहंकार के अनुसार जवाब देते रहो। लेकिन अगर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे लक्ष्य में बाधा हो रही है, तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारा भी अहंकार अगर आड़े आ रहा है, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, मतलब 2 अहंकारी अगर टकरा जाएं तो वहां समय न नष्ट करो। हनुमान जी ने देखा कि अगर यही लीला चलती रहती तो हनुमान जी न हारने वाले, वो भी देव लीला कर रही थी। हनुमान जी तुरंत बिल्कुल मसक समान रूप धरी, तुरंत बिल्कुल छोटे हो गए और उसके मुंह में जाकर के सड़क से बाहर निकल आए। अब हाथ जोड़ करके बाहर खड़े हो गए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके, मैया तुमने क्या कहा था? प्रविश्यम वदनम तस्या पुनरेत्युपुरा स्थिता, कि मैं तुमको मुख में जरूर धरूंगी। और प्रविष्टो निर्गतो हम ते वदनम देवी ते नमः, हाथ जोड़कर खड़े हुए, हे देवी मैं तुम्हारे मुख में जाकर के आ गया हूँ, तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब हमें जाने दो। एवं वदंतम दृष्टवा सा हनुमंत मथाब्रवीत, मुस्कुरा करके सुरसा मैया बोली, आप बुद्धिमान हो, क्योंकि मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने की, आप जहाँ जा रहे हो बड़े बड़े कूटनीति राजनीति वाले सब राक्षस हैं, वहां कैसे अपनी बुद्धि वाले हो कि अपनी जान दे? बगैर जाने बूझे शत्रु की थाल लिए सुसाइड करने के बराबर होता है, जा रहे हो ना। हनुमान जी को इस प्रकार करते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। राम काजु सब करी हवा, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, ये आशीर्वाद दे करके चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर फिर आगे चले, और आगे जैसे बढ़ते हैं, निश्चर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गाई। आगे समुद्र में एक ऐसी राक्षसी रहती थी, उसको ऐसी कला आती थी कि अगर ऊपर से कोई पक्षी जा रहा है, कोई आकाशचारी जा रहा है, तो परछाई पकड़ के खींच के गिरा देती थी। ये समुद्र में देखो, हम लोगों में जो संज्ञा दी गई है उनको निशाचर राक्षस, जो पॉजिटिव शक्तियां हैं मानवता को बचाने वाली, वो कौन हो गई? वो देवता शक्तियां हो गई। और जो मानवता और सृष्टि को नष्ट करने वाली शक्तियां हैं, अच्छी चीजों को खराब करने वाली शक्तियां, वो राक्षस बन गई। तो समुद्र में ऐसी ऐसी बहुत जगह हैं, अभी भी हैं, कि अगर वहां से जहाज वगैरह निकले तो नीचे गिर जाएगा। कोई भी उड़ने वाली चीजें उस बवंडर में फंस जाएंगी। तो वही समुद्र के गुणों को बता रहे हैं, निश्चर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गाई। तो वो राक्षसी क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जो भी जाता था जीव जंतु, छाया को देखकर और माया से पकड़कर उसका भोज करके लेती, वो खींच लेती थी, खा लेती थी। वही काम किसके साथ किया? जब हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, सोई छल हनुमान का कीना,
तासु कपट कपितुर तई चीन्हा हृत सत्ता हनुमता पपात विदुराम बसी। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रय भूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, अतः वो प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। ताई मारी मारुत सुत बीरा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।